गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट रिएक्शन किस तरह निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि हमने एक बीम लिया हुआ है ए बी और यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लगे हुए हैं। इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था वो था हमारा सिंगल पॉइंट लोड के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल पॉइंट लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द एफ बी डी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल मेंबर ले लिया। ये द ए सपोर्ट, ए पे हमारा सपोर्ट हिंज है, तो हिंज पे हमें ऑलरेडी पता है नंबर ऑफ अननोन इज द 2, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। साथ साथ में रोलर के बारे में पता है हमें, रोलर में हमेशा अननोन्स रहेंगे हमारा ओनली 1। रोलर पे कितना अननोन्स रहेंगे हमारे 1। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो अननोन्स है बीम में निकालेंगे। ए पे हिंज है तो नंबर ऑफ अननोन इज द 2, आर ए वर्टिकल एंड आर ए हॉरिजॉन्टल। सेम कंडीशन बी पे रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या आएंगे हम लोग, आर बी वर्टिकल, और बाकी जो फोर्सेस हैं हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। 3 किलोन्यूटन, हियर द 4 किलोन्यूटन एंड हियर द 5 किलोन्यूटन, और इट शुड बी द 2 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। रिमेनिंग कंप्लीट डिस्टेंस इज 5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी क्या है करना है, एक बार देख लेंगे वो भी हम लोग। ये द एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे हम लोग। कहाँ, किसके लिए, बीम सॉल्व करने के लिए। यह द ओरिजिन, ये ओरिजिन कौन सा मेरा, ए पे रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरा ओ, ए इज़ द ओरिजिन, तो ये हिसाब से ये द एक्स एंड दैट वन इज द वाई। इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट जो हमें याद रखना है दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मूवमेंट एट ओरिजिन इक्वल टू 0। इन तीनों कंडीशन का हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन फर्स्ट, समेशन एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर लेते हो तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आर एच वैल्यू हमें पता नहीं है, आर ए वर्टिकल हमें पता नहीं है। तो हमने क्या कंसिडर किया है, दोनों को भी पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, यानी आर एच इन गोइंग टू द एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, आर ए वर्टिकल गोइंग टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। सेम कंडीशन आर बी वर्टिकल गोइंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि उसकी भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो x की वैल्यू बात करते हैं तो हियर द फर्स्ट वन इज द आर ए हॉरिजॉन्टल, आर ए हॉरिजॉन्टल, और इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे वैल्यू इज 0। देन सेकंड कंडीशन इज द समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई की मतलब क्या हो गया, सारे जितने भी फोर्स हमारे वाई डायरेक्शन में है उनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर ए वर्टिकल इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, 3 किलोमीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन, 4 किलोमीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड आर बी वर्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को प्लस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर ए वर्टिकल कहाँ जा रहा है, मेरा अपवर्ड जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट वर्टिकल से वाई इज पॉजिटिव, आर बी वर्टिकल के भी कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव साइड वाई में जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव। लेकिन 3, 4, 5 का जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द नेगेटिव। तो लिखते समय क्या करेंगे, आर ए अपवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, देन 3 किलोमीटर दिस वन इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस वन इज अगेन नेगेटिव डायरेक्शन 4, देन दिस वन इज अगेन नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज द 5 प्लस ये कहाँ जा रहा है आपका पता नहीं है, तो हमने पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव। आर बी वर्टिकल इक्वल टू 0, देयरफॉर आर ए वर्टिकल प्लस आर बी वर्टिकल माइनस ऑफ 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 इज द 12 equal to 0, therefore the RA vertical plus
आर बी वर्टिकल इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड कंडीशन कौन सा हमारा, टेकिंग मूवमेंट एट ओ, टेकिंग मूवमेंट एट ओ इक्वल टू 0। ओ यानी ओरिजिन, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन कौन सा है, ए, जो कि हमने शुरुआत में ही बताया था। तो हियर द मूवमेंट एट ए इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे मूवमेंट का जो फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, दैट इज द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में ए पे अगर हम लोग खड़े हैं तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ए पे खड़े हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है आर ए वर्टिकल का। तो ए पे क्या करेंगे, फोर्स इज द आर ए वर्टिकल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, कुछ भी नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज द 0। नेक्स्ट फोर्स अगर बात करते हो यहाँ से यहाँ तक 3 तक का, 3 किलोमीटर तक की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2 मीटर। तो साथ में लिखेंगे फोर्स इज द 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज द 2 मीटर। और ये क्या हो रहा है, हमारा रोटेट हो रहा है इन क्लॉकवाइज मैनर, दैट्स वाई इट इज द पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है मेरा, 4 किलोमीटर का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, और कितना फोर्स लग रहा है, 4 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। तो अगेन क्या लिखेंगे हम लोग, हियर द 4 is the force is the 4 and distance is the 2 plus 1, that is the 3 multiplied by 3। और ये कैसे घूम रहा है आपका, अगेन एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द पॉजिटिव। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सा मेरा, 5 किलोमीटर का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू डिस्टेंस इज द 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज द 4 मीटर। और ये किससे रोटेट हो रहा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, इट शुड बी अ क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, दिस फोर्स आर बी वर्टिकल, एंड डिस्टेंस कितने यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज अ 5 मीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, आर बी इंटू 5, लेकिन ये रोटेट कैसे हो रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज द नेगेटिव। तो इसका जितना भी समीशन आएगा कितना आएगा हमारा, 0 आएगा हमारा। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये द वैल्यू इज 0 प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 20 माइनस 5 टाइम आर बी, एंड दिस इक्वल टू 0 यहाँ लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 0। तो इसको उधर लेके जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एडिशन कर लेंगे, दैट इज द 38 इक्वल टू, इसको इधर लेके गए, दैट इज द 5 टाइम आर बी वर्टिकल, हियर द वर्टिकल एंड हियर अगेन द वर्टिकल, देयरफॉर द आर बी वर्टिकल इज द 38/5 किलोमीटर। तो ये आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा, वैल्यू इज द आर बी वर्टिकल इज इक्वल टू 7.6 किलोमीटर। अब ये क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के साथ अगर करते हैं तो हमारे आर ए वर्टिकल की वैल्यू मिल जाएंगी। देयरफॉर द इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, आर ए वर्टिकल प्लस ऑफ आर बी वर्टिकल है जो कि वैल्यू है 38/5 इक्वल टू 12। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिल रहा है हमारे, आर ए वर्टिकल इक्वल टू 12 माइनस 38/5, देयरफॉर द आर ए इक्वल टू 22/5 किलोमीटर। तो इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो द आंसर ऑफ आर ए वर्टिकल इज 4.4 किलोमीटर। तो ये आंसर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन आंसर को फ्री बॉडी डायग्राम में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हमें फाइनल आंसर निकालना है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज आर ए इज 0, आर ए वर्टिकल इज 22/5 and RB vertical is equal to 38/5 in किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।